असलकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। पंजाबी गानों के सुनहरे दौर की अदाकारा नगमा पाकिस्तान की वाहिद ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने ज़्यादातर मकबूलियत अपने पंजाबी गानों से हासिल की। तो फिर इनका जो नाम था वो ज़ुबैदा बेगम से नगमा ही बन गया और लोग भूल गए कि कभी इस अदाकारा का नाम ज़ुबैदा बेगम भी था। लेकिन जब इन्हें नगमा का राज आ गया तो फिर इनके गाने ही इनका जेवर और इनकी शनाख्त बनकर सामने आए थे। और फिल्म स्टार नगमा अपने दौर की एक ऐसी लकी और एक इतनी इनके साथ कुदरत इनका साथ दिया कि इनकी हर फिल्म का कोई ना कोई गाना सुपर डुपर हिट साबित हो जाता था। और वो गली मोहल्लों, तकरीबात, मेलों, ठेलों और बहुत सारी शादियों ब्याहों में पूरा साल वो गाना सुना जाता। बल्कि नगमा पर अक्स बंद किए हुए गीत तो पिछले 50-60 सालों से अपना जादू कायम किए हुए हैं। अपने गानों की वजह से सुपर हिट होने वाली ये अदाकारा जो थी, इनके पास एक ऐसा फ़न था कि इनका गाना गुलकारा की बजाय इनके नाम से मशहूर हो जाता था। और ख़ुद गुलकाराएँ ये कहने पर मजबूर हो जाती थीं कि नगमा ने इनके गाने में जान डाल दी है। नगमा का ये राज बड़ा हैरान कुन रहा है कि गानों पर परफॉर्मेंस देने के लिए वो सबसे अलग एक ऐसा अनोखा काम करती थी, जो आगे चल के मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो ऐसा कौन सा राज था जो नगमा बेगम करती थी और दूसरी हीरोइन नहीं करती थी। 60 की दिहाई में ब्यूटी क्वीन कहलाने वाली नगमा अपनी आंखों से मखसूस और ऐसे जज्बाती रंग बिखेरती कि इनका अंग अंग नाचा करता। और इनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन में ऐसी दिलकशी और जादू हुआ करता था कि इस दौर में हर हीरो डिमांड करते कि नगमा के साथ फिल्म करना है। और वो अपनी कामयाबी समझते, जिसमें अकमल ख़ान, हबीब, मोहम्मद अली, अली इजाज़, लाला सुधीर, इजाज़ दुरानी, वहीद मुराद, कैफ़ी, अनैत हुसैन भट्टी, मतलब अपने दौर का कोई ऐसा सुपर हिट अदाकार नहीं है जिसने इनके साथ फिल्म में काम ना किया हो। नगमा भी इस हकीकत से वाकिफ़ थी कि उनका डांस ही है जो गानों पर जो उनको दूसरी एक्ट्रेसेस से मुख्तलिफ करता है, और कोई भी एक्ट्रेसेस इनका मुकाबला नहीं कर सकती। जो म्यूज़िक के बहुत बड़े डायरेक्टर बाबा अजय चिश्ती, रशीद अतरे और बाद में जाकर वजाहत अतरे और मास्टर अब्दुल्ला भी कहा करते थे कि नगमा के अंदर जो गाना होता है उसका रचाव ऐसा मौजूद होता है कि वो गाने में जान डाल देती है। नगमा ने ख़ास तौर पर मौसीकारों और गुलकाराओं के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और ये इनकी अव्वलीन पसंद हुआ करती थी। जब इन्हें इल्म हो जाता कि इस गाने पर नगमा परफॉर्म कर रही हैं तो ख़ास तौर पर जो धुन तरतीब देने वाले होते हैं वो ऐसी धुनें इस्तेमाल करते कि वजदानी तौर पर गैर मामूली जो नगमा साहिबा स्टेप लिया करती थी, फिर वही गाना ख़ासकर नगमा साहिबा की पहचान बन जाया करता। बल्कि यहाँ ही बात ख़त्म नहीं होती। अज़ीम कादरी जैसे नगमा निगार भी गाने में ऐसे बोल शामिल करते कि वो बोल नगमा के अंग अंग से बोलने लगता। नगमा ने सबसे पहले 1964 की फिल्म हथ जोड़ी से एक खूबसूरत सुपरहिट दिया गीत, और वहाँ से इनको शोहरत भी मिली। गाने के बोल थे, थोड़ा थोड़ा चन वेख्या बोता रह गया कटां दे ओले। पहले वो गाना सुने, फिर हम मज़ीद भी बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा चन वेख्या बोता रह गया कटां दे ओले ओले वेख मैं चन माही। नगमा साहिबा के इस एक गीत ने बाकी सारी हीरोइंस को पीछे छोड़ दिया और इन्होंने इस गाने में जान डाल दी थी। और 1960 की दहाई में इनकी फ़िल्मों के मशहूर गानों की वजह से इनकी जो शोहरत कायम हुई वो एक अलग ही मकाम रखती है। मौसीकारों से ख़ास तौर पर इनके बड़े अच्छे ताल्लुक़ थे और ये जिस दिन रिकॉर्डिंग होती ये वहाँ मौजूद हुआ करती थी। इस मामले में कोई और दूसरी एक्ट्रेसेस ऐसे जुनून का सबूत नहीं दिया करती थी। वो सिर्फ़ शूटिंग वाले दिन ही गाना सुना करती थी कि हम पे कौन सा गाना पिक्चराइज़ किया जाने का। लेकिन नगमा साहिबा अपने गाने की रिकॉर्डिंग के दिन भी स्टूडियो चली जाती। वो गाना मलका तरन्नुम नूरजहाँ की आवाज़ में हो, नसीम बेगम की आवाज़ में हो, नज़ीर बेगम या माला बेगम या महनाज ने गाना हो, कोई भी खूब गुलकार ने गाना हो, उसकी रहसिल और रिकॉर्डिंग में मलका जो तरन्नुम नूरजहाँ हो या कोई भी, तो उसमें नगमा साहिबा पहुंच जाया करती थी। और यही इनकी इनफरादियत थी जो दूसरी हीरोइन से इनको मुख्तलिफ करती है। और ये गुलकारा के एक्सप्रेशन भी नोट करती कि वो किस जज्बाती कशमकश के साथ गाना रिकॉर्ड करवा रही हैं। तो नगमा उनके एहसासात और उनके जितने भी अंदाज होते उनको रट लिया करती, और जब गाना उन पर पिक्चराइज होता
तो वो खुद उसको कॉपी करती और फिर ऐसा होता कि यूँ लगता जैसे वो मलका तरन्नुम या गुलकारा नहीं, वो नगमा साहिबा खुद गा रही हों। क्योंकि जब आपने समझा होता है, आपको पहले से पता होता है सिचुएशन ये होनी है, तो शायद फिर फ़नकार जो होता है वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन दे पाता है। नगमा बेगम के ज़्यादातर गानों की जो धुनें थी वो बाबा जी चिश्ती बनाया करते थे। तो जिस दिन बाबा जी चिश्ती के गानों की धुन बनाते, नगमा साहिबा अपने घर से उनके लिए मीठा बना के अपने हाथों से लेकर जाती और कहती कि बाबा जी ए ਤੁਹਾਡੇ वास्ते तबारक है, इन्हू तुसी कबूल करो। तो नगमा साहिबा जो हैं वो बाबा जी ए के हर जो वो सुर लगाते या हर जो वो साज़ देते उस पे स्टेप करती। वैसे तो क्लासिकल और जो कथक डांस होता है इसको तो रक़ासाएँ सीखा करती थी, मगर फ़िल्म एक्ट्रेसेस जो होती हैं वो इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करती थी। वैसे भी ज़्यादातर पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस डांस और क्लासिकल और कथक डांस को सीखने का रिवाज ही बहुत कम था। ऐसे में सिर्फ बाज़ारी डांस और मखसूस ठुमकों को ही अपना पेशा और जो वो म्यार बनाकर काम चलाया करती थी। लेकिन नगमा साहिबा ने कथक को अपने लिए लाजमी करार दिया। हथचूड़ी फिल्म हिट होने के बाद 1966 की फिल्म भरिया मेला और इसके गाने ने भी बेपनाह शोहरत बख्शी। अगरचे ये गाना मसूद राना की आवाज़ में था और इसको अकमल ख़ान और नगमा साहिबा पर अक्सबंद किया गया, लेकिन ये गाना सदाबहार गाना बन गया और ऐसा मकबूल हुआ कि फिर आशिकों और मंचलों की ज़बान पर पक्का चढ़ गया कि लोग जब भी इन्हें महबूब तंग करता तो वो इस गाने को गाना शुरू कर देते। ये मेलों ठेलों में ये गाना बजाना तो दस्तूर बन गया था, बल्कि दस्तूर तो दस्तूर मसूद राना ने अपने मकबूल फरमाइशी गीत में से अगर हज़ारों बार गाना सुनाया होगा तो वो यही गाना होगा। तो गाना भी आपको बताता हूँ कौन सा था। वो गाना था आशिकां तो सोना मुखड़ा लुकाउण लई, सजना ने बूवे अगे छिक ताण लई। गाना सुने फिर मज़ीद बात करते हैं। आशका तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सज्जना ने बुए अग चिक तान लई। इस गाने का सहर अपनी जगह पे कायम था कि नगमा की अगले साल एक फिल्म जानी दुश्मन रिलीज़ हो गई और इस गाने ने तो क़यामत बर्पा कर दी थी। इस गाने ने पंजाब के देहात में रिकॉर्ड साइज़ रवायात और बिज़नेस पैदा किया कि मेलों ठेलों के अलावा पंजाब की कई मुटियारें शादी ब्याह पर यह गाना गाना शुरू हो गई थीं। आज भी पुरानी ख़वातीन ये गाना बड़े शौक़ से सुनती हैं। 1967 का ये गाना नज़ीर बेगम ने गाया था और ये गाना आज भी दिलों को अजीब डर से दो चार कर देता है। और इन पर फिल्माया गया ये गीत और इस पे इन्होंने हैरान कुन अदाकारी और अदास कर देने वाली एक ऐसी एक्टिंग की थी कि आप यकीन करें। गाने के बोल थे वो भी आपको बताता हूँ। मैं छज पटा से वंडा, बड़ा खूबसूरत गीत ये भी था। फिर इनका एक और गीत वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जिदी गल मुक जाए जिदा दिल टूट जाए, बड़ा ये भी खूबसूरत गीत था। और कोई ऐसा साल नहीं था कि जिस साल नगमा साहिबा अपना कोई वायरल सॉन्ग लेकर हिट ना हुई हों। फिर इनकी एक फ़िल्म आती है 1969 की जिसमें गाना जो फिल्म का नाम था वो था निक्के हुंदियां दा प्यार और इसमें भी बड़ा ही खूबसूरत गीत था कि आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल। आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल। उसके बाद नगमा साहिबा का एक और सुपरहिट गीत जिदा दिल टूट जाए जिदी गल मुक जाए। इस पे नगमा साहिबा ने क्या सैड सैड एक्सप्रेशन दिए थे। फिल्म का नाम था मेरा वीर और ये भी बड़ा खूबसूरत था। इसको भी नसीम बेगम ने गाया था। बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत गीत था नगमा साहिबा का। जिदा दिल टूट जाए जिदी गल मुक जाए जिन्नू चोट लगे ओ जान गया